हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। कि आज की जो क्लास होगी वो फंडामेंटल क्लास होगी और इस क्लास में हम तीन कंसेप्ट सीखेंगे। बेसिक कन्वर्जन सीखेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हम एवरेज स्पीड सीखेंगे और तीसरा हम रिलेटिव स्पीड। तो ये तीन कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड से। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है और यही ज्यादातर आपका यूज होगा हर जगह, सब क्वेश्चंस में आपको ये तो यूज करना ही पड़ेगा। हालांकि इसको कैसे इजी तरीके से यूज करेंगे, कैसे रेशियो मेथड यूज करेंगे, वो हम अगली आने वाले क्लासेस में करेंगे। देखिए अगर आपको याद नहीं रहता, आप सिंपली ये देखिए कि आपकी गाड़ी की स्पीड कैसे रहती है, किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आपकी गाड़ी की स्पीड ऐसे बोलते हैं किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, और आर किसकी यूनिट, टाइम की। तो मतलब हमेशा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से आप इसको याद रख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम सीखते हैं कन्वर्जन। मान लीजिए मेरी स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर और क्वेश्चन बोलता है कि आप इसको मीटर पर सेकंड में बताइए क्या वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है और आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो देखिए 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, 1000 लिख दिया मैंने, मीटर आ गए। और आर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 मिनट और 60 सेकंड, ये सेकंड बन गया। तो अब मैं मान लीजिए अभी देखिए मेरा कितना है 1000, 16 to 60। अब इसको सोल्व करता हूं तो मेरा कितना जाएगा 1000 बाय 3600। इसको कैंसिल कर देता हूं, 2 से काट देता हूं। अब यहाँ पे 2 5 10 2 18, मतलब 5/80। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/80 मीटर पर सेकेंड। अब जब भी आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है। देखिए मान लीजिए सिंपल सा बोलता हूं कि मेरा है 36 किलोमीटर पर आवर और ये बोलता है कि इसको आप मीटर पर सेकंड बताइए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 2 से 36, मतलब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सही है, इजी है। अगर मान लीजिए ऐसा देता है कि मेरा 20 मीटर पर सेकंड है और फिर बोलता है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर बताइए, तो आप सिंपली क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब इंटू 18/5 करना है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 18 चौको 72, मतलब मेरा आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। सही है, 20 मीटर पर सेकंड का बन गया 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर का बन गया 10 मीटर पर सेकंड। देखिए जो अभी हमने सीखा उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर्स वाइड इन 75 सेकंड्स। मतलब डिस्टेंस यहां पे कितना है, डिस्टेंस बोल रहा है कि 250 मीटर्स का डिस्टेंस है। सही है। टाइम क्या बोल रहा है, टाइम है 75 सेकंड्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पीड बताइए। स्पीड किसे बतानी है हमें, स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर। सही है। सिंपली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये टाइम ये, तो मैंने क्या किया 250/75। अब देखिए ये जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे सिंपली बड़ी यूनिट में जाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से। अब बस इस 18/5 को आप सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर, ये सिंपली आपका आंसर हो गया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। और अब ये बताना है कि इसको 800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। सही है। देखिए स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। और क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 800 मीटर्स। अब देखिए इसमें ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मीटर से, तो या तो आपको इसको कन्वर्ट करना चाहिए मीटर पर सेकंड में, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें, एक ही बात है। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर देता हूं। 72 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मीटर पर सेकंड में जाएगी, बड़ी यूनिट है, बड़े से छोटे में जाना है, तो मुझे छोटे से मल्टीप्लाई करना है 5/18। ठीक है, ये मेरी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसने टाइम पूछा है, तो यहां पे डिस्टेंस क्या है मेरे पास 800 और स्पीड क्या है, ये पूरी स्पीड है। तो मैं इसको यहां पे लिख दूं 72 इंटू 5 इंटू 18, ऊपर चला जाएगा ये। सिंपल। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। सही है, तो मैं इसको कर देता हूं सोल्व। ये 20 हो गया ना, तो आ गया 40। 800/20 40 सेकंड्स। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं कि इस कार को
टाइम लगेगा 800 मीटर ट्रेवल करने में 40 सेकेंड। सही है, इजी है। नेक्स्ट हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट सीखते हैं। एवरेज स्पीड क्या बोलता है? देखिए एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है, अगर टाइम है तो आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो गलत कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है जॉन ड्रोव 3 hours at 50 किलोमीटर पर आवर एंड 2 hours at 60 किलोमीटर पर आवर। बोलता है कि 3 घंटे उसने 50 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल किया और अगले 2 घंटे उसने 60 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल किया। तो आपको क्या निकाला? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए जो 3 hours उसने ट्रेवल किए 50 किलोमीटर पर आवर से, यहां से उसका डिस्टेंस निकलेगा कितना आया? 150 किलोमीटर आ गया, है ना। 3 hours ट्रेवल किए 50 किलोमीटर पर आवर, तो 150 किलोमीटर यहां से आ गया, D1 हो गया। D2 क्या होगा? 2 hours at 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब ये 60 into 2 हो गया सिंपली, मतलब 120 किलोमीटर। अब देखिए अब मैं फॉर्मूला डाल सकता हूं सीधा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, 150 ये और 120 ये, तो आप क्या करोगे? 150 प्लस 120। सही है। और टोटल टाइम कितना है? 3 घंटे पहले, 2 घंटे बाद है, मतलब 5 घंटे। तो सिंपली क्या हो गया, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 270 बाई 5, 5 5 25 और 5 24, 54 किलोमीटर पर आवर इज हिज एवरेज स्पीड, है ना। और देखिए इसमें बच्चे कई बार गड़बड़ क्या करते हैं कि 50 प्लस 60 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आंसर आपका 55 आएगा, 54 नहीं आएगा। और देखिए ये करेक्ट आंसर है, ये सही आंसर है। इसलिए कभी भी इसके अंदर एक क्वेश्चन याद रखना है कि आपको कि कभी भी स्पीड को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना है। यहां पे डिस्टेंस अलग अलग होगा, टाइम भी अलग अलग है, तो कभी आप 60 प्लस 50/2 नहीं करना, आपको पूरा सोल्व करना है। 2 डिस्टेंस निकाले मैंने, फिर टोटल टाइम किया, 3 और 2 दे रखा था, फिर मेरा आंसर है 54 किलोमीटर पर आवर। सही है। देखिए इसी क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर टाइम नहीं दिया हुआ। अभी हमारा टाइम दिया हुआ था, अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड का जिसमें टाइम नहीं दिया हुआ है ना। तो आपको टाइम सेपरेटली निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? 350 मीटर्स एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड जो ने ट्रेवल किया। दूसरा ट्रेवल किया उसने 300 मीटर्स एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछ रहा है? फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए मैं इसे फॉर्मूला अगर लगाता हूं तो मेरा एवरेज स्पीड में क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 350 और 300, तो ये तो मैं सिंपली डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं क्योंकि मेरा टोटल डिस्टेंस 350 प्लस 300। सही है। डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसका टाइम कितना होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है? 350 बाय 10 प्लस दूसरे वाले टाइम का क्या है? 300 बाय 20। देखिए ऐसे सोल्व हो जाएगा। अभी आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 15 आ जाएगा, 35 और 15 50 हो जाते हैं, कितना हो जाएगा? 650 बाय 50, ये कैंसिल हो गया, 5 के 5 15, मतलब 13 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय एवरेज स्पीड। देखिए ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ये अगर डिस्टेंस सेम होगा तो ये थोड़ा सा इजी हो सकता है। मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ पे मान रहा हूं मैं D1 है और D2 है वैलिड डिस्टेंस, और अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D यूज कर लेंगे। ठीक है। स्पीड S1 है और दूसरी स्पीड S2 है। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना टाइम के। देखिए कैसे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस मतलब D1 प्लस D2, और D1 D2 सेम है तो मैं लिख सकता हूं D प्लस D, सेम डिस्टेंस है दोनों का, डिवाइडेड बाय D बाय S1 प्लस D बाय S2। इसे टाइम निकल आएगा दोनों केसेस में, तो आप इसको सोल्व कर दीजिए तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा? तो 2D हो जाएगा और ये हो जाएगा D S2 प्लस D S1। D कॉमन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? S1 S2, है ना, एलसीएम लिया था। अब ये ऊपर चला जाएगा, D कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपका क्या होगा? 2S1 S2 बाय S1 प्लस S2। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है अगर जो दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो बराबर है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, तो आप इसी को यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड अगर निकालनी हो तो। या फिर ये बोले कि हाफ डिस्टेंस इतनी स्पीड से ट्रेवल किया और हाफ डिस्टेंस दूसरा हाफ इतनी स्पीड से ट्रेवल किया। जस्ट देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द जर्नी वाज ट्रेवल्ड एट 70 किलोमीटर पर आवर, अनदर हाफ एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है। देखिए हमने अभी बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला
अगर डिस्टेंस सेम है तो आपका होता है 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2। ये अभी हमने डिराइव किया था। अब यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, एक स्पीड 70 है, दूसरी स्पीड 90 है, तो आप सिंपली क्या करोगे 2 इंटू 70 इंटू 90, ठीक है। 2 इंटू 70 इंटू 90 किया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड के हिसाब से s1 प्लस s2 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। सही है, बस आपको ये सोल्व करना है। सिक्स 30 भाई, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 8 से बेशक सीधा डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब हम रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट सीखते हैं। और देखिए रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सिंपली ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y, ठीक है। तो जब भी एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो इनकी स्पीड जो होगी वो रिलेटिवली ऐड हो जाएगी, मतलब x प्लस y हो जाएगा। सही है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड कर दो। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि एक की स्पीड x है और दूसरी की स्पीड y है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो ज्यादा वाली में से कम की स्पीड माइनस कर दो, मतलब सिंपली तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस y। इतना इजी सा कंसेप्ट है। देखिए अब देखिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसको पहले मैं आपको बिना रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट के सोल्व कराऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट से सोल्व कराऊंगा। सही है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 220 किलोमीटर। सिंपल है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये बताइए ये ट्रेन्स कितनी देर में मिलेंगी, टाइम टेकन टू मीट द ट्रेन्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं बिना रिलेटिव स्पीड कंसीडर करता हूं, तो मान लेता हूं कहीं पे देखिए इसकी स्पीड थोड़ी धीरे है तो थोड़ा इसकी तरफ मिल जाएगी, ठीक है। और मैं मानता हूं इसमें सिर्फ आपको अजम्पशंस करनी पड़ेगी कि मान लीजिए ये x है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये x है, और बाकी जो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 220 माइनस x। सही है, अब देखिए इन दोनों का टाइम सेम है ना, क्योंकि मिल रही है तो सेम टाइम ट्रेवल कर रही है, तो सिर्फ मैं टाइम सिमिलर के लिए फॉर्मूला बना दूंगा। क्या फॉर्मूला बनाता हूं, टाइम क्या होता है हमेशा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही फॉर्मूला होता है टाइम का। तो यहां पे डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड कितनी है 50, और जो दूसरा टाइम इक्वल टू t बोल सकता हूं मैं, और जो दूसरा केस है वो क्या होगा 220 माइनस x बाय 60 इज इक्वल टू t। सही है, अब देखिए मेरी दो इक्वेशंस बन गई, और मैं बोल सकता हूं दोनों में t बराबर है तो मैं इक्वल पुट कर सकता हूं। मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं x बाय 50 इज इक्वल टू 220 माइनस x बाय 60। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 220 इंटू 50 माइनस 50x, ये इधर आ जाएगा 110x इज इक्वल टू 220 इंटू 50, तो x मेरा कितना हो गया 220 इंटू 50 बाय 110, दो से चला गया, मतलब सिंपली क्या हो गया 100 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली 100 बाय 50, क्योंकि x में 100 आ गया तो मेरा क्या आंसर आ गया 100 बाय 50 इज 2 आवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया 2 आवर्स। ये था बिना रिलेटिव स्पीड का। अब अगर रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट में लगाता हूं तो देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको कि अगर ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ऐसे था ट्रेन ऐसे मूव कर रही थी, ये 50 किलोमीटर पर आवर था, ये 60 किलोमीटर पर आवर था, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 220 का, 220 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों की स्पीड माइनस करो तो स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 50 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास डिस्टेंस है और मेरे पास स्पीड है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितना हो गया 220 बाय 110 दैट इज 2 आवर्स। तो देखिए रिलेटिव स्पीड के साथ ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अगर आप इसको बिना रिलेटिव स्पीड करते तो इस पे टाइम लग जाता आपका, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना इजी हो गया। अभी देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव स्पीड को यूज करेंगे, इसमें मैं आपको बेसिक भी करा सकता हूं, लेकिन इसके अंदर बेसिक नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है, अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ इफ स्पीड ऑफ थीफ इज 5 मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ पुलिस इज 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोल रहा है, पुलिसमैन की स्पीड क्या है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, थीफ की स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है
300 मीटर का। अब देखिए यहां पे पुलिस और चोर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी एक दूसरे की। तो मतलब 8 - 5 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे कितना है 300 मीटर बाय 3 दैट इज 100 सेकेंड। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि 100 सेकेंड के अंदर पुलिसमैन थीफ को पकड़ देगा, या इसको आप मिनट्स में करना चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं 1 मिनट 40 सेकेंड। 1 मिनट 40 सेकेंड में जो पुलिसमैन है वो थीफ को पकड़ देगा। सही था, इजी था, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वाली क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और एडवांस कांसेप्ट्स भी सीखेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।